मैं फराह खान सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, झिझक महसूस होती है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स से रिलेटेड हर समस्या का हल पा सकते हैं। और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले, वो हमारे साथ में है। और हमने पिछले हफ्ते से ये एक सीरीज शुरू की है जहां पर आपकी सेक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा और आपको उसका हल मिल सकेगा। तो आज भी हम लोग इस ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है कमजोरी ये टॉपिक है। इस पे हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था और आज भी करने जा रहे हैं। और साथ ही आपके भी कुछ जो सवाल है उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर विजय दहीफले का इंट्रो देना चाहूँगी। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट है और यूरोलॉजिस्ट है, उसी के साथ में वो एंड्रोलॉजिस्ट भी है। और डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई और यहाँ पर नेरुल, फिर दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। और डॉक्टर देश विदेश में जाकर कॉन्फ्रेंस देते हैं, सेमिनार्स भी लेते हैं और हमारे लिए नए नए जो टॉपिक है वो लेकर आते हैं और उस पर हमें वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर मतलब डिस्कशन भी करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और इसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, उस पर आप आपके जो सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर वो दे सकते हैं। और उसी के साथ में नंबर्स भी है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो भी email ID है उस पर भी आप मेल कर सकते हो। तो आपके सुझाव का हमें यहाँ पर इंतजार रहेगा। और अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, हमने इस बारे में जो कमजोरी है इस बारे में डिस्कशन करना शुरू किया है और आपने कुछ कॉजेस बताए थे इसके, मुझे जिसमें से एक है वो है साइकोजेनिक कॉजेस, लेकिन उसके अलावा न्यूरोजेनिक कॉजेस होते हैं, ये भी आपने कहा था। तो वो कॉजेस क्या है? बेसिकली फराह जी, यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर का डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम कवर किया है। सेक्सुअल डिसऑर्डर में साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कोजेनिक और कार्पोरल ऐसे डिविजन्स हैं। साइकोजेनिक में बेसिकली क्या रहता है, कुछ सिजोफ्रेनिया है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर रहता है, या दोनों कपल के बीच में बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तो फराज ये बोलूँगा, शादी या मैरिज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। और जब तक तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक साइकोलॉजिकली आपको इन्वॉल्वमेंट सेक्स में होना, दोनों की हार्मोनल डेवलपमेंट होना, दोनों का टाइम मैच होना, ये पॉसिबल नहीं होता है। और ये साइकोजेनिक रिलीफ के लिए आपको जो है डॉक्टर से मिलके कुछ काउंसलिंग रहता है, जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को एक्सप्लेन करते हैं, एडजस्टमेंट है और कुछ ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट भी देते रहते हैं। लेकिन अभी आपने पूछा है न्यूरोजेनिक जी। न्यूरोजेनिक मीन्स अपने ब्रेन से, ब्रेन इज अ सेक्स ऑर्गन, सो ब्रेन से पूरे इम्पल्सेस हमारे ऑर्गन की तरफ जाते रहते हैं। किसी भी तरह से ब्रेन में जो हार्मोन्स है, जो इम्पल्स है, ये हमारे ऑर्गन तक ट्रांसमिट नहीं हुए, उसका वैसे डायरेक्शन नहीं हुआ। समझो कोई स्पाइनल इंजरी है, या फॉर एग्जांपल बहुत बार डायबिटीज़ रहता है, डायबिटीज़ में बहुत बार मल्टीपल न्यूरोपैथी, यानी उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और जो हमारे संदेश है ब्रेन की तरफ से, वो संदेश वहाँ तक जा नहीं सकते। और जब तक उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गन तक या लिंग तक नहीं जाता है, तब तक उसके हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेस। और ये कॉजेस डायग्नोस करने के लिए हमें काफ़ी टेस्ट है और बहुत बार तुम्हारे शुगर लेवल्स है, ब्लड प्रेशर है, ये सभी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए। और जो स्पेशलिस्ट है उनको दिखाने के बाद इसका बहुत अच्छी तरह से हल हो सकता है। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर एक कॉल है, विनोद है सांगली से, उनका सवाल ले लेते हैं। विनोद, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। हाँ, बोलिए सर। मुझे 2 साल हुआ है मेरी शादी होके। ओके। 2 साल होने के बाद भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया है कि आपका स्पर्म काउंट कम होता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका। नॉर्मल सीमेन एनालिसिस क्या रहता है? फराज जी, पहले हम इनसे बात करेंगे कि स्पर्म कलेक्शन कैसा करना चाहिए या सीमेन कलेक्शन कैसा करें। बहुत लोगों के इसके बारे में डाउट्स रहते हैं। मेरा सबसे कहना है कि आज समझो संबंध उनका आ गया, तो उसके बाद में मिनिमम 3 डेज का गैप हमें रखना है, यानी कॉन्टैक्ट आने के बाद 3 डेज का गैप होना है। और वो गैप होने के बाद
जो सैंपल रहता है वो कलेक्शन उनको लैब में जाके देना है, क्योंकि जब कलेक्शन करने के बाद लैब में का जो डिले रहता है, या तुम घर से सैंपल लेके वहाँ नहीं जा सकते तो फिर आपकी रिपोर्ट रॉन्ग आएगी। तो ऐसे केस में ये सैंपल लैब में दिया तो ये अच्छा है। और इनका कहना क्या है, उनको 2 साल हुए हैं और 2 साल के बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ है। स्पेशल मैं यहाँ पे कहता हूँ, कुछ मिथ्स जो है फराज जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पर्सन इम्पोर्टेंट है, जिसको सेक्सुअल डिसफंक्शन है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये कतई रॉन्ग है, ये मिथ है। इसमें एक कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंसी यानी जब वो परफॉर्म कर पाता है, लेकिन परफॉर्मेंस होने के बाद 2 साल तक समझो उसे बच्चा नहीं हुआ, तो इसे हम वंध्यत्व कहते हैं या इसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ये केस मेल इनफर्टिलिटी के अंदर आती है। इनका कहना है कि काउंट में उनकी मोटिलिटी कम है। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं नॉर्मल काउंट क्या होता है। 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक का नॉर्मल स्पर्म काउंट रहता है। सिर्फ काउंट अपने लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसकी मोटिलिटी क्या है। उसकी मोटिलिटी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव रहती है, स्लगिश मोटिलिटी है, या किसी कारणवश वे एबनॉर्मल फॉर्म्स है क्या। बहुत बार स्पर्म में कुछ पस सेल्स रहते हैं, कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, ये सब चीज़ों की वजह से उसको इनफर्टिलिटी आ सकती है। इन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखा के, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसका ओपिनियन लेना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट के ऊपर तुमने फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। एक महीने के डिफरेंस से 2-3 रिपोर्ट करके उन्होंने उसका डेफिनेटली फाइनल क्या रिपोर्ट आता है वो देखना है, और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका हल करके डेफिनेटली उनको बच्चा हो सकता है। जी बिल्कुल सर। और एक सवाल है, सूरज है मुंबई से। सूरज, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, लिंग में कठोरता आने के बाद मुझे दर्द होता है और मुझे वो टेढ़ापन भी महसूस होता है, क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा, आपकी उम्र बोलो क्या है? 29 सर। 29। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अपने दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि इरेक्शन होने के बाद या कठोरता आने के बाद उसके अंदर पेन क्यों हो रहा है। फिर पेन एक ऐसा इम्पल्स रहता है, ये भी वन ऑफ द कॉज ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन हम इसे बोल सकते। तुम इमेजिन करो, किसी भी तरह से उसकी स्किन है उसको क्रैक हो जाए, किसी भी तरह से वो रिट्रैक्ट ना हो जाए, ऐसे वक्त तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और इनका एक कहना क्या है, उसके अंदर टेढ़ापन है, बेंड है। ऐसा क्यों होता है? हमारे साइंस में एक कंडीशन रहती है, एक कंडीशन के अंदर एक फाइब्रोसिस जो लिंग रहता है, उसे कुछ माइक्रो इंजरीज है, बहुत बार बहुत गलत तरीके से मास्टरबेशन किया जाता है, या बहुत बार पार्टनर की तरफ से जब क्रिया होती है वो रॉन्ग मेथड से हो गया और उसको कोई हिटिंग हो गया, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। और वहाँ पे एक प्लाक जिसको हम बोलते हैं पेरोनिस प्लाक, उसकी वजह से वहाँ सप्लाई नहीं जाता है, टेढ़ापन आता है। और इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का गोली इसमें काम नहीं करता है। इसके लिए स्पेशली पी-शॉट नाम का इंजेक्शन है, जिसमें हम प्लेटलेट प्रोसेस करके उसके अंदर देते, और उससे भी नहीं हुआ तो उसको एक स्पेशल सर्जरी है, उसको हम एक्सरसाइज करके डर्मल ग्राफ्ट है उसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो पेनाइल इम्प्लांट तो सबसे भारी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक कॉल है, ललित है अपने पास। अच्छा। पुणे से। ललित, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोलिए। सर, जरा मुझे गंदी आदत लगी है, वो ऐसी लगी है कि मैं ब्लू फिल्म देखता हूँ। अच्छा, ब्लू फिल्म देखने की आदत लगी है, और उसके कोई साइड इफेक्ट है क्या, और उससे छुटकारा कैसे पाए अपन? अच्छा, आपकी उम्र क्या है बोलिए? उम्र है अभी 28 साल। अच्छा, इनकी बात करेंगे। देखो, हम दर्शकों को कहना चाहते हैं, सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इसलिए हमने ये सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, ये मंच हमने शुरू किया है, जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड से हर समस्या का हल हम यहाँ पे देने वाले हैं। ये बहुत कॉमन प्रश्न है फराज जी। बच्चे जब अडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी जाती है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसे एक अट्रैक्शन, एक तरह से इमोशंस डेवलप होना शुरू होते हैं, और उस वक्त उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि कुछ कारणवश हमारे फैमिली में हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, एक दूसरे से बात नहीं करता।
बहुत बार तो ऐसा होता है, मैं देखा हूँ, शादी हो जाती है लड़की की तो उसकी कोई मौसी है या कोई उसकी फ्रेंड है, उसको कुछ भी उसको बोल देती है। वो पहले दिन आपको बहुत पेन होगा, दूसरे दिन आपको ये होगा, इससे वो डर जाती है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत बार एक दूसरे को नज़दीक आना अलाउ नहीं करते और ये केसेस डाइवोर्स तक जाते हैं। लेकिन अभी इनका क्या कहना है, ब्लू फिल्म देखना या कितना देखना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, कौन सी भी चीज़ जब लिमिट में रहती है तब उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब रिपीटेड देखने की आदत लगती है ना तो हमारा ब्रेन वो एक्शन लर्न करता है। और कभी भी इमेजिन करो, एक कैमरा है, मेरा रिटेक को कितनी बार भी ले सकते हैं। ऐसे केसेस में हमने उसे कॉपी ना करें, क्योंकि उसमें जो दिखाया जाता है, जो ड्यूरेशन है, जो साइज़ है, जो कुछ भी है, उसको पायरेट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सिर्फ हमने वो एक स्टिमुलेशन के लिए, एक थोड़ा सा वातावरण बदलने के लिए हम देख सकते हैं। और इनका कहना है कि इसके छुटकारा कैसे पाए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही बात कहता हूँ, हमारी योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, बहुत बार बुक्स पढ़ना है, कुछ हॉबीज़ है, मैगजीन है, मूवीज़ देखो या कुछ स्पोर्ट्स है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। इससे आप धीरे धीरे दूर हो जाओगे और डेफिनेटली इसे तुम कंट्रोल कर पाओगे। और इससे कुछ नहीं हुआ तो हम सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट है, आपको अच्छी तरह से उसका गाइडेंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक सवाल है सर, दीपक है नागपुर से। दीपक, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर, सेक्स में पार्टनर के लिंग के साइज का कुछ संबंध होता है क्या? उससे समाधान मिलने में कोई दिक्कत आती है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि अक्सर ये बात सुनाई देती है। सही बात है, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। ये देखो, ये चीज़ें ये हमारे डाइस पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी माने क्या होता है? प्यूबर्टी माने अपने शरीर में स्पर्म तैयार होना। जब 8 या 10 साल से तुम्हारी उम्र आगे बढ़ती है, फीमेल में भी ओवरीज बनते हैं, मेल में भी स्पर्म बनते हैं, सीमेन बनता है, और जो नेचुरल सिक्रेशन जब जो रहते हैं वो सिक्रेशन चालू होना चालू हो जाता है। और हर एक की बॉडी, पर्सनैलिटी, साइज, हाइट, वेट, उसके हिसाब से हर एक पार्ट अपना, हाथ है, पाँव है, नाक है, अलग अलग रह सकती है। लेकिन उसे मेंटेन जब रखोगे तभी उसकी साइज, फॉर एग्जांपल कुछ कारणवश छोटा है अवयव या उसके अंदर कुछ तनाव नहीं आ रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं, यार जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पोर्नो में वही चीज़ होनी चाहिए क्या? मैं एक बोलता हूँ, जब एक मूवी बनती है ना तो हम एक आधा एक्टर हम चॉइस करते हैं, उसमें क्या देखते हैं, उसकी कोई स्पेशलिटी है, बॉडी है, लुक है, तो ऐसे मूवीज़ में उन्होंने सेलेक्ट किए वाला रहता है, वो रियलिटी नहीं रहती है। फिर भी अपने पार्टनर के लिए, उससे एंजॉयमेंट आने के लिए उसकी एक्चुअल साइज़ क्या रहनी चाहिए। नॉर्मली फ्लैसिड स्टेट में 2.5 इंच तक उसकी साइज़ रहती है लेंथ में, और इरेक्टेड पोजीशन में 4.5 to 5 इंचेस तक उसकी लंबाई आना चाहिए जब इरेक्ट होता है, और उसका सरकम्फ्रेंस 3.5 to 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। समझो किसी कारणवश उसकी लेंथ 2.5 इंच से इरेक्टेड पोजीशन में कम होगी, उसको हम माइक्रोपेनिस करते हैं, और उसे ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया है। और साइज़ क्यों मायने रखता है, मैं खुद बोलता हूँ कि बहुत बार फीमेल्स में जो नर्व सिस्टम रहती है, जिसे हम जी पॉइंट बोलते हैं, जी पॉइंट माने क्या रहता है, फीमेल्स में एक 12 o'clock पोजीशन पे नर्व्स वहाँ पे एक जगह पे आ जाते हैं। जब तक वो पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होता है तब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। स्पेशली डिस्टल हाफ, डिस्टल 2/3 हाफ में ये नर्व्स रहते हैं, तो वो उसके स्टिमुलेट कर सकते हैं। और बहुत बार आप एनाटॉमी देखोगे, जो संरचना देखोगे आप अंग की, तो उसके अंदर बेस में उसका ब्रॉडनेस रहता है और टिप में नारोइंग रहता है। तो डेफिनेटली उसे जब तक तुम ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं करोगे, देखो ये स्पॉन्जी टिश्यू है, ब्लड सप्लाई में अभी कहता हूँ कि जब तक 10 टाइम्स ब्लड नहीं जाएगा, आप ब्लड वेसल हेल्दी नहीं रखोगे। आपको एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या आपको डायबिटीज़ है, सप्लाई कम होने के बाद उसकी साइज़ कम होती है। तो आपकी हेल्थ मेंटेन रखो, सप्लाई मेंटेन रखो। कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कुछ स्कैफोल्ड, कुछ पी शॉट इंजेक्शंस है, कुछ उसके अंदर इम्प्लांट्स भी है। लेकिन मेंटेन साइज रहने के बाद आपके पार्टनर को साइकोलॉजिकली, फिजिकली अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। जी बिल्कुल। सर और एक कॉल है, दीपाली है औरंगाबाद से। दीपाली, क्या सवाल है आपका? जी मेरा 1 साल का लड़का है। ओके। उसे यूरिन करते समय वो रोता है और उसे बलून जैसा आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत ही गंभीर समस्या है ये देखो, हर फैमिली में जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा बाहर आता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन मुझे एक खुशी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन
उनका ऑर्गन टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाहर से जो दिखता है आपको, उसके अंदर की एनाटॉमी अलग रहती है। बहुत बार बाहर से अंग दिखता है लेकिन अंदर यूट्रस नहीं रहता, गर्भाशय नहीं रहता। बच्चों में बाहर लिंग अच्छा दिखता है लेकिन बहुत बार उसके सामने, स्पेशली ये जो मैडम कहना चाहते हैं कि उनका 1 साल का बच्चा है, रोता है यूरिन करते वक्त, क्यों रोता होगा? जब यूरिन करते तब वहाँ पे सामने वाली स्किन जो रहती है उसको पिन होल मियाटस कहते हैं हम। समझो किसी कारणवश वो स्किन पीछे नहीं गई तो उसके अंदर जो यूरिन आती है वो जमा हो जाती है और वो वहाँ पे कलेक्ट होने के बाद उसको बलून आता है और स्मॉल स्ट्रीम से वो यूरिन करना चालू करता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होना, बर्निंग होना। जब बच्चा यूरिन करने लगता है तो हाथ से उसको मसलने लगता है, बहुत बार उसे खींचता है, उसके वहाँ पे जो नॉर्मल सीक्रेशन जिसको हम स्मेग्मा बोलते हैं वहाँ पे जमा होके उसके स्टोन बनना चालू हो जाते हैं और इससे उसको फीवर आना या अदर कंडीशन हो सकते हैं। ऐसे केस में इन्होंने जो विशेषज्ञ है उनसे मिलना है और उसे बहुत बार हम डायलिटेशन करते हैं, डायलिटेशन पॉसिबल नहीं हुआ, एक सर्कमसिजन नाम की एक सर्जरी है जिसके अंदर हम वो स्किन जो है लिमिटेड पार्शियल रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसके स्किन का नर्व सप्लाई रहता है, इसलिए हमें लिमिटेड कट करके उसको अच्छी तरह से सर्जरी करोगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको किसी प्रकार का बलूनिंग या पेन भी नहीं होगा। डेफिनेटली वो एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल ये है, हम अभी कॉजेज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉजेज आपने 2 बताए भी है, लेकिन तीसरा जो है वस्कुलर कॉज, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कॉजेज कौन से होते हैं? अभी वस्कुलर कॉज क्या रहता है? वस्कुलर मीन्स वेसल, वेसल मीन्स जो सप्लाई जा रहा है हमारे हार्ट से, आर्टरी है, वेन है, ये सब बाहर निकलते हैं। हाथ है, पाँव है, ब्रेन है, पाँव है, उसी तरह से अपने जो सेक्स ऑर्गन्स है उसको सप्लाई होता है। किसी भी कारण से जो सप्लाई तुम्हारे लिंग को, मेल हो या फीमेल हो, उसे सप्लाई सही तरीके से नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसको जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसका एक्सपांशन नहीं होता और डेफिनेटली ये लोगों में जो शीघ्र पतन तो होगा ही, लेकिन कमजोरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज, यानी फीलिंग नहीं होता है। दे कैनॉट स्टैंड, दे कैनॉट इरेक्ट, दे कैनॉट बिकम स्ट्रेट। ऐसे केसेस में कलर डॉपलर है जिसकी वजह से हम उसके वेसल को कोई इंजरी है वो देख सकते हैं। और बहुत बार कुछ डिसीजेस रहते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं वास्कुलरजेनिक कॉजेस। अच्छा। और हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। बहुत बार विनस लीकेज यानी फीलिंग हो रहा है लेकिन मेंटेन नहीं रहता है। पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है, सर मैं अच्छी तरह से इरेक्ट होता हूँ लेकिन जब परफॉर्म करने जाता हूँ, जब पोजीशन चेंज करना आता हूँ, अगेन बैलेंस नॉर्मल हो जाता हूँ। ऐसे केस में उसका आउटलेट बंद नहीं होता है तो इसको हम वेनस लीकेज कहते हैं और उसको सर्जरी से हम बड़ी अच्छी तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में किसने भी डरना नहीं, कोई भी चिंता न करे और हम ज़रूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट करके उसको नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। वाह, क्या बात है डॉक्टर। और एक जो कॉज है आपने कहा था, टाइप ऑफ कॉज, कॉर्पोरल कॉजेस, तो वो क्या होते हैं? तो कॉर्पोरल क्या रहता है? अभी हमने एक सवाल लिया था कि उसके अंदर बेंड आता है या कठोरता आने के बाद उसको पार्शियल, बहुत बार ऐसा भी रहता है कि पार्शियल इरेक्शन हो रहा है, यानी आधा पार्ट इरेक्ट होता है और आधा बेंड होने के किसी भी तरह से समझो सप्लाई पूरा नहीं गया तो डेफिनेटली इरेक्शन होना नहीं है। कार्पोरा मीन्स जहाँ पे आपका ब्लड जैसी थैली रहती है उसी तरह उसमें जमा हो जाता है, वो स्पॉन्जी टिश्यू है। अगर स्पंज में किसी भी कारण से कोई ब्लॉक आ गया, कोई टिश्यू आ गई, कोई फाइब्रोसिस बोलते हैं हम उसको, बहुत बार एक फ्रैक्चर पेनिस नाम की एक कंडीशन रहती है जिसके अंदर किसने सुना नहीं होगा, जो भी ऑर्गन हार्ड होता है उसके ऊपर समझो प्रेशर आ गया। बहुत बार कुछ जो अडल्ट में एक आदत रहती है बहुत विगरस मास्टरबेशन करने की, या बहुत बार वो बेड के ऊपर उसको विगरसली उसको रब करते हैं, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है, इंजरी होती है। और बहुत बार जब फीमेल पार्टनर, फीमेल ऑन द टॉप ए पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग हो जाता है, ऐसे केसेस में पेनाइल फ्रैक्चर हो जाता है, कार्पोरा फ्रैक्चर होती है। कार्पोरा मतलब उसकी बॉडी, लेकिन ऐसे केसेस में डरना नहीं है। विशेषज्ञ के मिल से डेफिनेटली कुछ सर्जरीज है या कुछ तरह के इन्वेस्टिगेशन करके कॉर्पोरल कॉजेस, पी शॉट भी एक ऐसी कंडीशन में एक शॉर्ट में बताता हूँ, हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स है तो उसको निकाल के हम प्रोसेस करते हैं और उसी को हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नए नर्व्स है, वेसल्स है और नई कार्पोरा भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब जो भी समस्या हो लेकिन विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। एक कॉल है, रेखा है औरंगाबाद से, उनका कॉल ले लेते हैं। रेखा, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलो। हाँ सर, डिलीवरी होने के बाद
जो हाँ। बॉडी में चेंजेस आते हैं हाँ वो पहले जैसे नॉर्मल होने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, तो प्लीज। अच्छा एज बहुत क्या ही है आपकी, अहम बोलो एज बोलो। सवाल किया है उन्होंने। ठीक है, मेरी 28। 28 okay. ईयर ओल्ड। तो ये सवाल हर एक के दिल में, ये देखो फीमेल में चेंजेस होना है, जी भले डिलीवरी हो या उसके अंदर मेंसेस भी हो, उसी वक्त भी चेंजेस होते हैं। स्पेशली इनका क्या कहना है कि डिलीवरी होने के बाद बॉडी में ब्रेस्ट चेंजेस है, बहुत बार यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, बहुत बार एब्डोमेन के मसल लैक्स होते हैं, इवन उनका वजाइनल पार्ट में भी लैक्सिटी आ जाती है। जी। तो उसके बाद में उसे नॉर्मल कैसे किया जाए, ये देखो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं रहता है। जैसा बच्चा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं, वैसे ही उसको रिवोल्यूशन इन्वोल्यूशन बोलते हैं, स्लोली इनोलेट होते रहता है कम से कम 2 से 3 महीने तक। लेकिन उसे फास्ट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है, एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा मैं, जिसके अंदर हमारे जो पेल्विक फ्लोर है, प्यूबिक और कॉक्सिक्स, प्यूबो कॉक्सिजियल लिगामेंट रहता है एक झूले की तरह, और जब तक वो लिगामेंट तुम कांटेक्ट नहीं करोगे, ये देखो उसको कांटेक्ट कैसे करना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आप यूरिन का फ्लो चालू होता है उसे आप बीच में रोकने की कोशिश करो, या बहुत बार आपका जो फीसेस पास करते हो या मोशन पास करते हो उसी वक्त रोकने का कोशिश करो। उस वक्त पूरा डायफ्राम पेल्विस तुम कांटेक्ट करना है, रिलैक्स करना है। इसे हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, दिन में 15-20 बार कर भी सकते हैं। उसकी वजह से वो फ्लोर पूरा टाइट हो जाता है, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा उनके पार्टनर जो है, जब तक तुम्हारे बॉडी पार्ट्स, जब तक वजाइनल साइज, जब तक नर्व्स नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक आपका पार्टनर भी उसके अंदर एंजॉयमेंट नहीं ले सकता है। और मैं स्पेशली उनको बोलूँगा स्विमिंग है, ये पेल्विक मसल जिसमें काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, और कीगल एक्सरसाइज उनको बड़ी अच्छी तरह से हेल्प करेगा। जी बिल्कुल सर, अभी Definitely. हमारा वक्त हो चला है अच्छा। अलविदा लेने का, लेकिन अच्छा। उससे पहले हाँ। कुछ सेकंड्स है हमारे पास में, तो हाँ। अपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक दर्शकों के लिए सबसे बड़ा संदेश मेरा रहेगा, क्या रहता है, ऐसी कोई भी समस्या हो उसे संकोच न करे। बहुत बार कोई इश्तेहार है, कोई टीवी ऐड है, ऐसे ही कोई कहाँ पे आप देख लेते हो, उससे मिसगाइड न होना चाहिए। ये हमारा सुखी जीवन का मंत्र का जो पूरा मंच है, इसके ऊपर हमारे नंबर्स है, वेबसाइट है, हर चीज़ के लिए हम 24 आवर अवेलेबल है। आपको कोई समस्या हो मैसेज करो, कुछ और समस्या हो मेल करो, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ। हम यहाँ पे आपकी सब समस्या हल करने के लिए बैठे हैं, और अगले समय और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, इसके लिए धन्यवाद। तो मैंने एक बात तो कही है कि जो भी यहाँ पे वेबसाइट है या फिर ईमेल आईडी है, नंबर दिए हुए हैं, उन सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके जो सुझाव है या सलाह है वो आप दे सकते हो। और सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। नमस्कार।